इस लेक्चर सीरीज में हम TFR 2022 का सेक्शन 1 का 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, 22 क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन था 2021 जो हुआ था, जो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर वन था ए पार्टिकल of mass m moves under the action of a central potential V of r क्या दिया हुआ है, माइनस स्क्वायर डिवाइडेड r, एंड वेयर E इज द कांस्टेंट, एंड क्या होता है L एंगुलर मोमेंटम क्या दिया हुआ था, r क्रॉस p, एंड जो दिया था रोंज एंड लेंज वेक्टर जो दिया हुआ था, k वेक्टर जो दिया हुआ था p वेक्टर क्रॉस l वेक्टर माइनस m e स्क्वायर डिवाइड इंटू आर कैप, और आर कैप जो है r वेक्टर डिवाइडेड r। सो इसका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी क्या होगा, ये ऑप्शन में दिया था TFR 2021 का। सो इसका जो ऑप्शन होगा, सो हम पैसे फर्स्ट जो करेंगे रोंज एंड लेंज वेक्टर का स्क्वायर लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो अल्टीमेटली क्या आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, p क्रॉस l माइनस m e स्क्वायर r कैप होल स्क्वायर। सो क्या आएगा, p क्रॉस l डॉट p क्रॉस l, और क्या आएगा, और आएगा प्लस m स्क्वायर e टू दी पावर 4, m स्क्वायर e टू दी पावर 4, और क्या आएगा माइनस 2m e स्क्वायर r कैप p वेक्टर डॉट l वेक्टर, ये आएगा। इसको जब हम डबल प्रोडक्ट लेंगे, बट p क्रॉस l डॉट p क्रॉस l जो होती है p स्क्वायर l स्क्वायर माइनस p वेक्टर डॉट l वेक्टर, उसका होल स्क्वायर, ये होती है। सो इसको हम पुट करेंगे और हमारा जो आएगा, इसको हम पुट करेंगे तो हमारा आया, सो हमारा इक्वेशन जो आया वो आया के स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर l स्क्वायर माइनस p वेक्टर डॉट l वेक्टर, उसका होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e टू दी पावर 4, और क्या आएगा, और आएगा माइनस 2m e स्क्वायर, और ये जो r कैप है, ये हमारा जो r कैप है, सो r कैप क्रॉस r कैप, सो ये होगा r कैप p क्रॉस l वेक्टर। ओके, नाउ a डॉट b क्रॉस c, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a, ये वेक्टर साइन है जो c है, इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको डिफाइन करके। आर कैप डॉट p क्रॉस l, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं l डॉट आर कैप क्रॉस p, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हमारा आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा ये वेक्टर जो आएगा, वेक्टर आएगा ए आएगा l वेक्टर
आर क्रॉस पी डॉट। सो इससे हम डिवाइडेड आर मॉड आर करके, डिवाइडेड मॉड आर करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल डॉट आर क्रॉस पी वेक्टर। और ए क्या होती है, ए भी एल होती है, तो एल डॉट एल क्या होगा, एल डॉट एल। सो ए भी एल होती है, एंड एल डॉट एल क्या होती है, एल डॉट एल जीरो होती है। सो सॉरी, एल डॉट एल एल स्क्वायर होती है। सो एल डॉट एल एल स्क्वायर होती है। सो अल्टीमेटली हमारा जो आया एल डॉट एल एल स्क्वायर होगा। सो यहाँ पर जो आएगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर आया। और पी डॉट एल एराउंड जीरो होती है क्या, और पी डॉट एल परपेंडिकुलर होती है। सो इसके बाद जो आया के स्क्वायर पी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2m ई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टू दी पावर 4। सो जो आया इसके बाद हम लेंगे, सो के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टू दी पावर 4 इक्वल टू, हम इस जगह से 2m डिवाइडेड, यहाँ पर एक आर है। सो इसमें से हम 2m एल स्क्वायर कॉमन आउट लेंगे। कॉमन आउट लेने के बाद जो हमारा आएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड 2m माइनस, यहाँ पर एक आर है, ई स्क्वायर डिवाइडेड आर, और पी स्क्वायर डिवाइडेड 2m। सो के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टू दी पावर 4 डिवाइडेड 2m एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, पी ए होगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड 2m माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड आर, और ए जो होती है ए ई होती है, एनर्जी होती है। सो इसका जो ऑप्शन होगा, उसका जो ऑप्शन मेरे क्वेश्चन में ऑप्शन 4 में था, सो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। सो इसका जो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। सो आंसर जो आएगा, आंसर ये आएगा। सो इसका जो आंसर आएगा 4 इक्वल टू ऑप्शन 4 के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टू दी पावर 4 डिवाइडेड 2m एल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इन एन हाइड्रोजन एटम, इन एन हाइड्रोजन एटम, इन ए हाइड्रोजन atom of atomic number z, the probability amplitude that the nucleus will capture an electron from its own K cell is proportional to the overlap between the nuclear wave function sin r इक्वल टू, जो गिवन था वो था √8 पाई आर एन क्यूब टू दी पावर आर पावर आर एन, एंड जो एन इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन भी गिवन था, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन जो गिवन था वो था, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन जो गिवन था इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन जो गिवन था, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन साई ई ऑफ आर जो गिवन था z टू दी पावर 3/2 √8 पाई ए नॉट क्यूब ई टू दी पावर माइनस जेड आर पर ए नॉट। सो और आर एन जो दिया हुआ था वेरियस z टू दी पावर 0.37, आर एन ऐसे z के तरफ से भारी करा तो आर एन इक्वल टू ले लिया अल्फा z टू दी पावर 0.37
ये ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हमें पूछा था। सो इसका जो आंसर होगा, आंसर में इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोबेबिलिटी, सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको, जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर का प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो थी मॉड साई इन साई ई ब्रैकेट तर होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर होती है। सो ये जो होगा, जो हम आर एन को क्या लिया, आर एन को हमने लिया अल्फा जेड टू दी पावर 0.37, ये हमने एजम्पशन किया। अल्फा इज कांस्टेंट है, क्योंकि हमें इसको बार करना, हमें इसको जेड की पी कैसे जेड का पावर में वेरी कर रहा है वो हमें निकालना है। सो ये कोई बात नहीं। सो तो क्या होगा, ये हम जब वही फंक्शन टोटल लिखेंगे तब क्या होगा, 1/8 पाई निकल आएगा। ओके, पहले हम ए निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, साई एन साई निकालेंगे। सो ये क्या आएगा, ये आएगा 8 पाई ए नॉट क्यूब। और आर एन पे हम क्या पुट करेंगे, आर एन पे हम पुट करेंगे अल्फा जेड टू दी पावर 0.37 इंटू -3/2, कारण ए न्यूक्लियर के टर्म में ये था। और क्या होगा, इंटू जेड टू दी पावर 3/2, ये हमारे इलेक्ट्रॉन का वे फंक्शन में था। और क्या होगा, और होगा ई टू दी पावर, और क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर प्लस अल्फा 1/अल्फा आर डिवाइडेड अल्फा जेड टू दी पावर -0.37, और क्या था, माइनस जेड बाई ए नॉट, और आर को हम बाहर निकाल लेंगे। सो ये जो आएगा ये आएगा इंटू आर, ये आया। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिट टू 0 डी आर एन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, एन क्या होगा, एन इंटू 4 पाई, इंटू क्या होगा 4 पाई होगा, इंटू जो होगा 4 पाई होगा, इंटू 4 पाई। 4 पाई के थीटा एंड फाई कॉम्पोनेंट्स आएगा। सो इसका जो आया, ये जो आएगा या टू द पावर होल स्क्वायर 2m। सो ये हमारा आया। सो जेड टू दी अल्फा जेड टू दी पावर, सो इस इंटीग्रेशन को हमें निकालना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर ई टू दी पावर जेड टू दी पावर 0.37 माइनस डिवाइडेड अल्फा माइनस जेड बाई ए नॉट आर डी आर, एक गामा फंक्शन है। सो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर माइनस जेड लेंगे, इंटू क्या होगा, तो माइनस जेड इंटू जेड स्क्वायर होगा डी जेड, डिवाइड क्या होगा, इसको जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे गामा फंक्शन से, सो क्या होगा, इसमें आएगा जेड डिवाइडेड ए नॉट माइनस जेड टू दी पावर माइनस 0.37 डिवाइडेड अल्फा, उसका होल क्यूब आएगा, क्यूब इसमें से एक आएगा और इसमें से होल क्यूब आएगा। सो इसको हम बाहर निकालेंगे। सो हमारा जो आया साई इन साई ई, ये जो आया, इसका जो आया 1/8 पाई ए नॉट क्यूब 4 पाई जेड टू दी पावर -3/2 इंटू 0.37 प्लस 3/2 इंटू क्या आया, इंटू जो आया 3 फैक्टर गामा ऑफ 2 गामा ऑफ 3, मतलब है 2 फैक्टर है
गामा ऑफ 3 डिवाइडेड z पर a नॉट माइनस z टू द पावर माइनस 0.37 डिवाइडेड अल्फा उसका होल क्यूब। सो हमें जो प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हमारा होगा, प्रोबेबिलिटी हमारा इसका मॉड का होल स्क्वायर। सो प्रोबेबिलिटी जेड की पावर से कितना प्रोपोर्शनल है वो जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा। सो प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी होगा मॉड वेरियस, वेरियस ही लिख लेते हैं साई ई उसका होल स्क्वायर। सो हमारा जो आएगा पी वेरियस z माइनस 3/2 इंटू 0.37 प्लस 3/2 डिवाइडेड z डिवाइडेड a नॉट माइनस z टू द पावर माइनस 0.37 डिवाइडेड अल्फा इसका होल क्यूब डिवाइडेड होल स्क्वायर। सो ये जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये जो हमारा आएगा P, सो ये हमारा आएगा सो ये हमारा आएगा ये जो हमारा आएगा z टू दी पावर सो p वेरियस जो आएगा p वेरियस z टू दी पावर 4.11, ये जो हमारा ये आंसर आएगा। फोर पॉइंट वन वन आएगा। सो इसका जो आंसर है 4.11, वो ऑप्शन करेक्ट होगा 4.11। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है Q3, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, एक इलेक्ट्रॉन जो एक ऑसिलेटर, इफ एन इलेक्ट्रॉन is set into oscillatory motion by the electric field of a laser of intensity 150 watt per meter square and wavelength 554 nanometer. The amplitude and its displacement velocity respectively. The amplitude and displacement velocity. So इसका जो आंसर 150 था वाट पर मीटर स्क्वायर था, और क्या था 554 एम्पलीट्यूड और इसका वेलोसिटी। सो एस क्या होती है, यूटी प्लस हाफ आई टी स्क्वायर। सो एस जो होगी इनिशियल वेलोसिटी पे, सो क्या होगी क्यू ई डिवाइडेड एम टी स्क्वायर। और क्या होगा, ई क्या होगा, ई होती है सो इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी से ई के साथ जो रिलेशन होती है आई इक्वल टू हाफ सी एप्सिलॉन नॉट, सी वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ई स्क्वायर। सो ई क्या होगा 2i डिवाइडेड सी एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर इक्वल टू क्या होगा
रूट अंडर, ओके। सो इसको हम इनसे पुट करेंगे, 1/2 क्यू डिवाइडेड एम रूट अंडर 2i डिवाइडेड सी एप्सिलॉन टी स्क्वायर। नाउ सो ये आया हमारा, सो इसमें से जो आया, इसमें से एस क्या आया, एस आया हमारा 1/2 क्यू बाई एम रूट अंडर 2i डिवाइडेड सी एप्सिलॉन नॉट। और टी स्क्वायर को हम कैसा लिख सकते हैं, टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, टी स्क्वायर में एच का स्क्वायर डिवाइडेड ई स्क्वायर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। सो और ई को हम कैसे लिख सकते हैं, ई को हम लिख सकते हैं हाफ क्यू बाई एम रूट अंडर 2i डिवाइडेड सी एप्सिलॉन नॉट, एच का स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड लैम्डा स्क्वायर, ए सी डिवाइडेड लैम्डा होती है, सो इसका डिविजन लैम्डा स्क्वायर। सो इसको जब हम क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻31, आई जो दिया हुआ था 150, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू में पाते हैं, सी का वैल्यू जो है 3 इंटू 10⁸, लैम्डा का जो वैल्यू गिवन है 554 नैनोमीटर। इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारा आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू हमारा आएगा वो आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा हमारा एस इक्वल टू क्या आएगा, एस इक्वल टू आएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻18 मीटर, ओके। और v क्या होती है, रूट अंडर 2as होती है, और रूट अंडर 2 इंटू ए का क्या वैल्यू है, q डिवाइडेड m, ई क्या है 2i डिवाइडेड सी एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। इसमें जब हम पुट करेंगे तो v का जो वैल्यू आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। सो आप इसमें जब आएगा ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बट आप इस दोनों ऑप्शन को रीअरेंज करके करेक्शन कर भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आप लोगों को जो आपको सब ऑप्शन में एस गिवन था, एन क्या गिवन था, भी गिवन था। सो पूरे ऑप्शन में भी गिवन था, पूरे ऑप्शन में भी और एस गिवन था। सो क्या है 2 इंटू एस गिवन है, और क्या है क्यू डिवाइडेड एम इंटू क्या है रूट अंडर 2i डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट सी। हमें ए गिवन है, भी गिवन है, एस गिवन है, दोनों ही ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में दोनों गिवन है। इस वैल्यू को आप निकल सकते हैं, इस वैल्यू को आप निकल सकते हैं। आई का वैल्यू 150 है, सी का वैल्यू हमें पता है 3 मीटर पर सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, एम का वैल्यू पता है 9.9। इसको जब हम दोनों ऑप्शन को जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये ट्रिकी हो गया, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन 4, जो मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन 4 में तो ऑप्शन करेक्ट है। आप दोनों वैल्यू को पुट करके देखिए, मैचिंग खाएगा, मैचिंग जब नहीं खाएगा तब वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ओके। पहले ऑप्शन में एस क्या था, पहला ऑप्शन में एस था, सो मैं करके दे, पहला ऑप्शन में एस हमारा था, पहला ऑप्शन में एस था 5.1 इंटू 10⁻⁻18। ये जब हम इसको पुट करेंगे तो भी क्या आएगा 0.2 आएगा, मगर 0.2 तो भी नहीं दिया हुआ है, भी दिया ऑप्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻2 दिया हुआ है। सो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको जस्ट ए रूल पता होने चाहिए, ए रूल पता होने के बाद अपना अपनी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, जो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन क्या दिया हुआ था 4/3, और क्या दिया हुआ था एक फिश ओशन में था। सो जो सन का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी जो होगा
एंगुलर वेलोसिटी जिसका हम एंगुलर वेलोसिटी जो होगा ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 360 डिवाइडेड 24 इंटू अच्छे 4/3 ये होगा 360 डिवाइडेड 24 इंटू 4/3 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 सो 360 पर आवर का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा क्योंकि अर्थ एक 360 रोटेट करेंगे सो 24 आवर में इंटू एन सो इसका जो वैल्यू होगा ये वैल्यू होगा 11.3 इसका जो आंसर आएगा क्योंकि हम देख सकते हैं जब यहाँ पर जब सूरज आएगा तब यहाँ पर फिश है ठीक यहाँ पर होगा ये डिस्टेंस मिनिमम होगा बट जब यहाँ पर अगर सन होगा तो क्या होगा फिश का एक कब यहाँ पर दिखेगा जब यहाँ पर होगा फिश और भी नीचे दिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ से तो इसका जो रिलेशन है ये रिलेशन है ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 जो था क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ टू स्टूडेंट ए एंड बी measure the time period of a simple पेंडुलम ऑफ ए लैबोरेटरी ए क्या कर रहा है ए पहले होच्छे एक ऑसिलेशन मेजर किया ऑसिलेशन की होती है T1/F होती है एक ऑसिलेशन मेजर किया और उसको एन टाइम्स उसको वन टाइम से उसको एन टाइम्स रिपीट किया ओके सो एक मेजर किया उसको एन टाइम रिपीट किया सो उसका जो एवरेज क्या होगा उसका जो एवरेज होगा NA डिवाइडेड NA²। ये होमवर्क के लिए है और बी किया होच्छे एक टाइम टेकन उसको एक एक करके मेजर करके गया सो क्या होगा NA माइनस 2NA प्लस 1/3NA स्क्वायर NB² डिवाइडेड NB² डिवाइडेड NB ये मेजर करके गया एक एक बार के सो इसका जो आंसर होगा सो इसको जब हम करेंगे सो इस दोनों ही टाइम पीरियड इक्वल है सो दोनों ही टाइम पीरियड जब इक्वल होगा तब क्या होगा 1/NA इक्वल टू क्या होगा 1/NB 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड 2 प्लस 1 डिवाइडेड 3 माइनस 1 डिवाइडेड 4 सो क्या होती है सो NB क्या होगा NA ln 2 इसका जो आंसर होगा ये आंसर करेक्ट होगा ये होमवर्क के लिए था मगर मैं कर दिया ओके ना क्वेश्चन नंबर 6 क्या था क्वेश्चन नंबर 6 क्या था क्वेश्चन एक ऑपएम के लिए था ऑपएम का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था ये 3 मार्क्स तो बहुत इजी टाइप से आएगा सो ऑपएम क्या था ठीक इस तरह से था यहाँ पर दिया हुआ था माइनस प्लस यहाँ पर दिया था V0 ए प्लस 12 था 0 था माइनस 12 था ओके और ये R था ये 4R था ये 2R था ये R था इसको जब हम इन्वर्ट करेंगे इसको आप ऊपर करके लिखेंगे तब रखेंगे तब क्या आएगा ऊपर करके ऊपर करके जब हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस ए माइनस ए ग्राउंडेड था ए यहाँ पर आया ए R और यहाँ पर 3 भाग में डिवाइड हो गया ओके 3 भाग में डिवाइड हो गया सो यहाँ पर सो यहाँ पर 0 होगा यहाँ पर 0 होगा सो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I सो I1 क्या होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस प्लस 12 वोल्ट था यहाँ रेजिस्टेंस R था सो यहाँ पर I1 सो क्या होगा 12 माइनस 0 यहाँ पर 0 है 12 माइनस 0 डिवाइडेड R और क्या होगा प्लस 0 माइनस 0 डिवाइडेड 2R
और क्या था, प्लस -12 -0 डिवाइडेड 4r, ओके, इक्वल टू क्या था, 0 माइनस बी आउटपुट डिवाइडेड r। सो आर 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 कट गया। सो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 12 -3 इक्वल टू -V0। सो V0 क्या आया, -9। बहुत इजी क्वेश्चन था, -9 वोल्टेज। सो इसका जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी था। इसको हम सोलार माने सोलार प्लेट का आपको एफिशिएंसी मत पता होना चाहिए, ये भी होमवर्क के लिए आप देता हूँ। सोलार प्लेट का एफिशिएंसी, क्वेश्चन नंबर 7। एक दिया हुआ था, एक कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट फॉर ए सोलर पावर कन्वर्टर क्लेम वन द टेम्परेचर प्लेट, द एरिया ऑफ द प्लेट किया हुआ है 1.6 मीटर स्क्वायर विथ एब्जॉर्बिंग 20% ऑफ सोलर एनर्जी, 20% सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। आज जो सोलर कांस्टेंट जो दिया हुआ था, सोलर कांस्टेंट क्या था, सोलर कांस्टेंट जो लिखा हुआ था उससे जो आई जो दिया हुआ था, आई सोलर जो दिया हुआ था 1.36 इंटू 10⁻³ ये दिया हुआ था, वाट मीटर टू दी पावर -2 सेकेंड वन इनवर्स। और रीच द टेम्परेचर, वो जब एब्जॉर्ब करेंगे तो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेज करेगा। और एनी रेस्ट ऑफ डिवाइस क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस में 100 वाट आउटपुट दे रहा होता है। तो आपका एडवाइस क्या होगा, अब मैं आपको ये होमवर्क के लिए है, मैं आपको दे दे रहा हूँ। सो ईटा जो है Q डिवाइडेड IS इंटू क्या है, IS इंटू एरिया, ये एफिशिएंसी है। ये सोलर प्लेट की एफिशिएंसी, ये एरिया है, ये हीट है, और ये है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हमें गिवन था। ओके, सो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, ए पार्टिकल मूव्स इन ए वन डायमेंशनल एक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द v ऑफ x स्केच जो दिया हुआ था, इसी तरह से स्केच दिया हुआ था, समथिंग ऐसे था 0 a -V0 x ऐसे दिया हुआ था। सो इसका जो एनर्जी आइगन वैल्यू जो दिया हुआ था वो 0 था। सो इसके v के साथ a के साथ रिलेशन क्या होगा, सो हमें पता है -h² डिवाइडेड 2m डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस V0 इक्वल टू क्या होती है, इक्वल टू होती है ई साई। ओके, नाउ यहाँ पर -V0 है, V0 इक्वल टू -V0 है। सो ये है -V0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो साई क्या होती है, साई होती है e⁻i kx - ओमेगा t। सो यहाँ पर जो आएगा -h² डिवाइडेड 2m i के उसका होल स्क्वायर -V0 साई इक्वल टू 0। सो हमारा जो आएगा ये जो आंसर, सो ये क्या आएगा k² डिवाइडेड 2m इक्वल टू क्या आएगा V0। और क्या क्या होती है वन डायमेंशनल पोटेंशियल एलिमेंट में, I² डिवाइडेड A², ये क्या होती है, इसको हम पुट कर देंगे, पुट कर देने के बाद सिंपल आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सो h² n² π² डिवाइडेड 2m इक्वल टू A² V0, ये रिलेशन होगा हमारा। ये रिलेशन होगा। सो रिलेशन होगा एंड एच पुट h का इक्वल टू 1, पुट h का इक्वल टू 1। सो हमारा जो रिलेशन आएगा n² π² डिवाइडेड 2m इक्वल टू A² V0, सिंपल रिलेशन था। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी हम आपको होमवर्क के दे देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 जो था, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से था, एक स्क्वायर था, इसका मिरर
मिरर सिमेट्रिक रोटेशन एंड मिरर कर दिया, करने के बाद टोटल कितना डिस्टिंक्ट रोटेशन रिफ्लेक्शन होगा टू द स्क्वायर अनचेंज। सो मिरर आप कैसे रख सकते हैं, यहाँ पर एक मिरर रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक मिरर रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक मिरर रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक मिरर रख सकते हैं। तो 4 जगह पे आप मिरर रख सकते हैं सेंटर के अक्रॉस। ओके ना, 4 जगह पे जब आप मिरर रखेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 टोटल 4 आपका रोटेशन होगा। तो टोटल की नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 16 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन टू कीप अनचेंज। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 था नेचुरल पोटेशियम क्या था, नेचुरल NaTuRl नेचुरल पोटेशियम contain a radioactive component of 40 K that has 2 decay modes। फर्स्ट मोड क्या था, अंडरगो से बीटा डीके 40 के अंडरगो से बीटा डीके 40 कैल्शियम हो जाता, और क्या था 40 के अंडरगो से गामा 40 आर्गन हो रहा था। सो 100 बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, और क्या हुआ 12 गामा फोटोन एमिट हुआ। सो 100 बीटा पार्टिकल और 12 गामा फोटोन एमिट होने के बाद तो कौन से पीरियोडिक टेबल पे जाएगा। सो 100 बीटा पार्टिकल, सो 100 बीटा पार्टिकल, सो 40 के 100 बीटा पार्टिकल एमिट हुआ। सो 100 बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, एंड क्या हुआ, देयर आर 12 गामा फोटोन एमिटेड। सो अंडरगोज 100 बीटा पार्टिकल एमिट हुआ एवं 12 गामा फोटोन एमिट हुआ। सो उसके बाद क्या आएगा 100 से, सो 100 माइनस 12 88, सो इसका जो आएगा सो नंबर ऑफ पार्टिकल एमिटेड जो होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल एमिटेड क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल एमिटेड होगा 0.0118 इंटू क्या होगा 0.0118 डिवाइडेड 39.089
into 6.023 into 10 to the power 26 into 26 into 26 परसेंटेज किसका परसेंटेज में होगा? सो इसका जो परसेंटेज डिवाइडेड 100 इसमें होगा डिवाइडेड 100 सो ये होगा एंड डी एन पर डी टी क्या दिया हुआ था 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 सो मीन लाइफ क्या होगा? सो लैम्डा का जो वैल्यू होगा डी एन पर डी टी डिवाइडेड 1 डिवाइडेड एन सो लैम्डा का जो वैल्यू आया आर क्या होती है और होती है और क्या होगा और होगा सो मीन लाइफ क्या होती है? मीन लाइफ होती है टी डिवाइडेड 1 डिवाइडेड लैम्डा सो इसको जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा? तो हमारा आएगा और पर ईयर में जो होगा सो इसको जब हम पुट करेंगे पर ईयर में जो आएगा 365 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 एन आया डी एन पर डी टी गिवन था सो जब हम पुट करेंगे 1 पर लैम्डा को सो इसका जो वैल्यू आएगा सो हमारा जो इनका जो वैल्यू आएगा सो लैम्डा इक्वल टू जो आया सो टी इक्वल टू जो आएगा टी हमारा आएगा सब गिवन था सो आया डी एन पर डी टी इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 4 सो लैम्डा जो आया डी एन पर डी टी 1 डिवाइडेड एन सो एन उसको हम 365 इंटू 24 इंटू 366 से डिवाइड करेंगे तो टी कैपिटल टी जो मीन लाइफ आएगा जो आएगा 1.9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ये आएगा मीन लाइफ ये आएगा इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं सो 2.7 into 10 to the power 4 divide 0.0118 divided 100 into 39.089 into 6.0023 into 10 to the power 26 26 1 by answer 1 by तो ये आएगा 6.73 10 to 16 6.73 into 10 to the power 16 divided 365 into 24 into 3600 ओके नो सो मीन लाइफ 1.9 डिवाइड 9 आएगा सो इसको हम डिवाइड करेंगे सो टी क्या होगा 1 डिवाइडेड लैम्डा इंटू 360 इंटू 365 इंटू 3600 इंटू 24 सो ये आंसर आएगा ये आप कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है सो ना क्वेश्चन नंबर 11 क्या था क्वेश्चन नंबर 11 था क्वेश्चन नंबर 11 जो था क्वेश्चन नंबर 11 Q11 क्वेश्चन नंबर 11 एक गैस एटम था एक गैस एटम सो एक गैस एटम था each of
mass m in thermal equilibrium at temperature T is radiating with फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। न्यू नॉट को हम एब नॉट लिखेंगे उसे। सो फुल वाइड फुल वाइड ऑफ हाफ मैक्सिमम डॉपलर ब्रॉडिंग क्या होगी? सो फुल वेव ऑफ हाफ मैक्सिमम डॉपलर ब्रॉडिंग जो होगी, इसका जो आंसर होगी, इसका जो आंसर हुआ हम निकलेंगे। सो क्या होगा? सो न्यू नॉट को हम एफ लिखेंगे। सो एफ क्या होती है? एफ हमारा होती है एफ नॉट 1 प्लस वी सी, नॉन रिलेटिविस्टिक डॉपलर फ्रीक्वेंसी वेरिएंट। सो नॉन रिलेटिविस्टिक डॉपलर शिफ्ट तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक PPLE डॉपलर शिफ्ट। एंड जो होती है जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल P of V between the fraction of particle between the velocity P of V dv V and V plus dv मध्य जो होती है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो होती है फ्रीक्वेंसी के अंदर। सो फ्रैक्शन ऑफ fraction of particle in the frequency range f and f plus df। सो होती है P of V Vf dv डिवाइडेड df। और V of f क्या होती है? V of f होती है C f पर m नॉट माइनस 1। इसको हम पुट कर देंगे, उसके बाद हमारा जो आएगा इसको हम पुट कर देंगे। सो P of f df जो आएगा C पर एफ नॉट PV C पर एफ नॉट PV C 1 माइनस C एफ पर एफ नॉट माइनस 1 df। और क्या होती है? df होती है df। ओके। सो और पीवी क्या होगा? किसी भी रेंज में पीवी जो होती है जो वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है? सो पीवी जो होती है पीवी क्या होती है? रूट अंडर एम पाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है e माइनस एम वी पर इसको डिवाइडेड 2kT। इसको हम पुट कर देंगे। सो पी नॉट एफ डी एफ जो होगा C पर एफ नॉट रूट अंडर एम पर 2 पाई KT e माइनस एम C एफ पर एफ नॉट माइनस 1 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड 2kT df। सो इसका जो आएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम फुल विड्थ के साथ, इसका जो आएगा जो डॉपलर ब्रॉडिंग जो आएगा डेल्टा एफ जो आएगा एफ नॉट डिवाइडेड C रूट अंडर 8 ln2 kBT डिवाइडेड m आती है। इसको जब हम 8 को जब हम निकालेंगे क्या आएगा? 2f नॉट ln2 डिवाइडेड रूट अंडर
जो डॉपलर ब्रोडिंग जो आएगा, ब्रोडिंग जो आएगा 2f0 डिवाइडेड c रूट अंडर 2ln2 kbt डिवाइडेड m, ये आएगा। सो ये आएगा। सो इसका जो ऑप्शन मेरे क्वेश्चन में ऑप्शन 2 था और 2 ऑप्शन करेक्ट था। इसको क्या करा, हम डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करा, उसके बाद हम निकाला। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन में था मगर बहुत टफेस्ट भी क्वेश्चन था ये तब। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12। सो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बाय ड्रूड मॉडल कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सो एक था हॉल इफेक्ट तो ये तो एक्सप्लेन, हॉल इफेक्ट, हॉल कोएफिशिएंट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ हॉल कोएफिशिएंट तो एक्सप्लेन कर पाता था। दुई था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी एक्सप्लेन कर पाता था। तीन जो था थर्मल कंडक्टिविटी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। और 4 जो था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये एक्सप्लेन कर पाता था। सो इसका जो आंसर होगा ये थर्मल कंडक्टिविटी इसका असली आंसर होगा। सो